स्वागत है हमारे चैनल पर। बॉलीवुड का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। एयरफोर्स को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से गुंजन सक्सेना में कुछ ऐसे सीन डाले गए थे जो असल लाइफ में पायलट गुंजन सक्सेना के हुए ही नहीं थे। अब इसको लेकर जब एयरफोर्स ने सवाल खड़े किए थे, यहाँ तक कि उन्होंने सख्त एक्शन लेते हुए ये साफ कर दिया था कि अब अगर कोई भी फिल्म बनाई जाती है एयरफोर्स या फिर नेवी या थल सेना के बारे में या कुछ भी ऐसा दिखाया जाता है तो पहले उन लोगों से, यानी कि उन ऑफिसर के बारे में जिनके बारे में बनाई जाती है उनसे भी आपको पूछना होगा और इसके साथ ही आपको रक्षा मंत्रालय से एनओसी लेनी होगी। केंद्र सरकार इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अब ये कहा है कि दोनों, यानी कि एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं, एयरफोर्स और धर्मा प्रोडक्शन, दोनों आपस में इस मामले को हल कर लें। लेकिन बड़ा खुलासा जो हुआ है वो गुंजन सक्सेना ने किया है। उन्होंने अपने हलफनामे में ये कहा है कि मेरे साथ कभी भी भेदभाव नहीं हुआ है। अब जब उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनके साथ लिंग भेद नहीं हुआ तो फिर इस मूवी में क्यों दिखाया गया? ये पहले भी सवाल खड़े किए जा रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ वायुसेना को बदनाम करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से धर्मा प्रोडक्शन ने ये कहा है जज के सामने, उन्होंने बताया है कि हम तो बेकसूर हैं, हम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को, जो महिला हैं, अक्सर वर्क प्लेस पर कई बार भेदभाव का शिकार होना पड़ता है और इसीलिए हमने जबरदस्ती उस सीन को उठाकर इसमें डाल दिए हैं एयरफोर्स को बदनाम करने के लिए। जहां पर भेदभाव होता है, सबसे ज्यादा भेदभाव अगर होता है तो बॉलीवुड में होता है। वहां पर महिलाओं को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता। कास्टिंग काउच कल्चर जो है उसको लेकर कई बार जनता सवाल उठाती है, लेकिन उस पर इनकी फिल्में नहीं बनती है। उसमें जो भेदभाव हो रहा है, जो ड्रग्स है, उसके बारे में नहीं बताएगा। अभी आपने देखा इनका जो दोहरा चरित्र है सामने आता है। जब न्यूज चैनल इनकी सच्ची खबरें दिखाते हैं तब ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं कि भाई हमें तो ड्रगी कहा जा रहा है, हमें सफाई की बात कही जा रही है, और वहीं पर एयरफोर्स को बदनाम करने के लिए गलत सीन जबरदस्ती डाले जाते हैं। इस फिल्म में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें गुंजन सक्सेना पंजा लड़ाती हुए नजर आती हैं, यानी कि जानवी कपूर उसमें पंजा लड़ा रही होती है और इसको दिखाया जाता है कि किस तरीके से भेदभाव उनको झेलना पड़ता है। अब इसको लेकर भी गुंजन सक्सेना ने कहा कि ये सही मायने में ऐसा कुछ उनके साथ नहीं हुआ है। अब धर्मा प्रोडक्शन की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि धर्मा प्रोडक्शन और एयरफोर्स के ऑफिसर इस मामले को आपस में सुलझाएं। लेकिन अब जब गुंजन सक्सेना ने ये साफ बता दिया कि जेंडर के आधार पर उनके साथ कभी एयरफोर्स में भेदभाव हुआ ही नहीं, तो जबरदस्ती इस तरीके से सीन क्यों डाले गए और एयरफोर्स को बदनाम क्यों किया गया? आपने जो तर्क दिया कि वर्क प्लेस पर महिलाओं को अक्सर भेदभाव झेलना पड़ता है, जहां पर आपको झेलना पड़ता है वो सारी चीजें तो आप नहीं दिखाते। जबरदस्ती आप एयरफोर्स को बदनाम करने के लिए सीन नहीं डाल सकते हैं। इसका विरोध केंद्र सरकार भी कर रही थी, जिसके लिए वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची हुई थी। और अब धर्मा प्रोडक्शन की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ गई हैं। वायुसेना हो या फिर थल सेना हो या फिर जल सेना हो, अब तीनों के बारे में कोई भी फिल्म, रक्षा से रिलेटेड कोई भी अगर फिल्म या कोई वेब सीरीज बनाता है तो अब रक्षा मंत्रालय से एनओसी लेनी पड़ेगी। ये कानून भी इसीलिए लाया गया क्योंकि कुछ भी दिखाया जा रहा था। करण जौहर ने जिस तरीके से एयरफोर्स को बदनाम करने के लिए इस फिल्म में ये जबरदस्ती और गलत सीन डाले थे, जनता भी इसको लेकर आक्रोशित है। बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जिनके कमेंट इस पर आ रहे हैं और धर्मा प्रोडक्शन पूरे बॉलीवुड को बाइकआउट करने की बात कही जा रही है। और लगातार आपने देखा कि बॉलीवुड का बहिष्कार हो ही रहा है। एक यूजर ने लिखा है कि गुंजन सक्सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन पर केस किया है। फिल्म में जो दिखाया गया है वो गलत है। बिना एयरफोर्स के इजाजत के बिना करण जौहर ने एयरफोर्स का नाम बदनाम किया है अपनी पिक्चर में, यानी कि हलफनामा जो गुंजन सक्सेना की तरफ से दिया गया है उसकी ये बात कर रहे हैं। केस जो है वो केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट लेकर पहुंची हुई थी। एक यूजर ने लिखा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय वायुसेना की पायलट गुंजन सक्सेना ने हलफनामे में कहा है कि उन्हें फिल्म में दिखाए गए लिंग के आधार पर भारतीय वायुसेना में किसी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। उसे अकादमी पुरुष अधिकारियों के साथ कभी हाथापाई नहीं करनी पड़ी है, फिर भी फिल्म में गलत सीन दिखाए गए हैं। वहीं पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि कॉपी मूवी है, ये साउथ की एक मूवी है, यानी कि अक्षय कुमार की जो लक्ष्मी बॉम्ब मूवी आ रही है उस पर करण जौहर ने अपना रिएक्शन दिया था। उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेलर बताया और वहीं पर कांग्रेचुलेशन अक्षय कुमार को और उनके टीम को भी दिया है। इसको लेकर एक यूजर ने लिखा है कि कॉपी मूवी है ये साउथ की एक मूवी की, कभी तो बॉलीवुड बिना कॉपी करे हॉलीवुड और साउथ पर नहीं, खुद के टैलेंट पर कोई पिक्चर बनाकर दिखाएं। बॉलीवुड एयरफोर्स पर पिक्चर बनाते हैं और गलत दिखाते हैं, जो एयरफोर्स में हुआ नहीं आज तक। गुंजन सक्सेना बायोपिक जो मूवी है काफी गलत दिखाया गया है। करण जौहर ने इस मूवी को बनाया है क्योंकि उनका धर्मा प्रोडक्शन है। गुंजन सक्सेना धर्मा प्रोडक्शन के तले ही बनी है।
करण जौहर ने इसको प्रोड्यूस किया है और करण जौहर की मुश्किलें बड़ी हुई हैं। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर और ड्रग्स एंगल से जो जांच हो रही है उसमें सामने आने के बाद करण जौहर के घर पर जो पार्टी हुई थी उसको लेकर जनता इनका बहिष्कार कर रही है। दूसरी तरफ एयरफोर्स का अपमान करने के बाद अब जनता का आक्रोश बढ़ गया है। लगातार बॉलीवुड का बहिष्कार चल रहा है। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनावत बॉलीवुड की पंगा क्वीन ने एक बार फिर तीखा वार जया बच्चन पर किया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर की है इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। उन्होंने कैप्शन में जो कुछ भी लिखा है उससे सीधी मिर्ची जया बच्चन को लग सकती है, क्योंकि उन्होंने थाली और छेद का जिक्र किया था राज्यसभा में जाकर और थाली की बात कंगना रनावत भी यहां पर कर रही हैं। उन्होंने जो वीडियो शेयर की है उसमें कैप्शन में लिखा है कि मैंने अपनी आगामी एक्शन फिल्मों तेजस और धाकड़ के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इन फिल्मों में क्रमशः एक फौजी और एक जासूस की भूमिका निभाई है। बॉलीवुड की थाली ने मुझे बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन मणिकर्णिका की सफलता के बाद मैंने बॉलीवुड को पहली बार एक्शन हीरोइन दी है। तो कंगना रनावत का जो ये तीखा वार जया बच्चन पर था, जया बच्चन को इससे मिर्ची लगी होगी, क्योंकि जब ड्रग्स की बात कही गई थी कंगना रनावत और रवि किशन पर, किस तरीके से जया बच्चन भड़क गई थी। राज्यसभा में जाकर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर बॉलीवुड के बारे में ऐसी बातें कैसे कोई कर सकता है। सरकार से समर्थन मांग रही थी और ये कह रही थी कि सरकार हमें सपोर्ट करे क्योंकि हम सरकार को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने राज्यसभा में कही थी, जिसके बाद आपने देखा उसका रिजल्ट क्या निकला। केबीसी का बहिष्कार हो रहा है, अमिताभ बच्चन इसको होस्ट कर रहे हैं और उसके बाद उसकी टीआरपी रेटिंग कहां पर पहुंच चुकी है। राज्यसभा में दिए गए बयान जया बच्चन के बाद बॉलीवुड में एक नया तूफान लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि अब किसी के भी शो या फिल्में आती हैं जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में मौन थे या जिनकी ड्रग्स चैट सामने आई थी या नाम सामने आए थे या एनसीबी ने पूछताछ की थी, उन सब का बहिष्कार हो रहा है। उनके समर्थन में जो लोग खड़े हुए हैं, रिया चक्रवर्ती को जो समर्थन कर रहे थे, उन लोगों का भी बहिष्कार हो रहा है। लेकिन कंगना रनावत पर जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार कई आरोप लगा रही है, विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव, तमाम ऐसी चीजें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही थी। वहीं पर उनका ऑफिस भी तोड़ा गया। मणिकर्णिका ऑफिस जो उन्होंने फिल्म्स के नाम पर उस ऑफिस का नाम रखा था, उसको तोड़े जाने के बाद कंगना रनावत और बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार के बीच में टक्कर देखी जा सकती है। अब जब कंगना रनावत ने ये वार किया है तो हम देखेंगे कि बॉलीवुड की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है। यानी कि जो एक गिरोह है, आपने देखा कंगना रनावत जिस गिरोह की बात करती थी वो दिल्ली हाईकोर्ट अर्णब गोस्वामी के खिलाफ पहुंचा है। पहले ये कुछ राष्ट्रवादी, कुछ इनकी विचारधारा जो वामपंथी, कोई कुछ विचारधारा दिखाता था, लेकिन ये सभी एक हैं, ये इन्होंने दिखा दिया है। चाहे वो अक्षय कुमार हो या उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना हो, दोनों की विचारधारा कैमरे पर अलग अलग है, लेकिन उनकी विचारधारा एक ही है। पूरे बॉलीवुड की विचारधारा एक है कि जल्द से जल्द जो कुछ भी चल रहा है उस पर हम पानी डालें और उसको पूरे मामले को दबा दें। हमारी रोजी रोटी जिस तरीके से पहले चल रही थी वही चलती रहे। इसी के साथ कंगना रनावत ने जो ये वार किया है और वहीं पर बॉलीवुड बायकॉट की पहले उन्होंने बहिष्कार की बात कही थी।